गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ 31 मई 2022 ईस्वी का करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मोटिवेशनल वाक्य के साथ कि जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है वो कभी चर्चित नहीं होता। यानी कि जीवन में संघर्ष करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। जो संघर्ष नहीं करेगा वो आगे कैसे निकलेगा। तो संघर्ष तो हर किसी के जीवन में रखा ही है दोस्तों। तो संघर्ष से कभी घबराए नहीं। तो आज का पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि मई 2022 में टेनिस का इटालियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो टेनिस के लिए इटालियन ओपन 2022 का आयोजन किया गया दोस्तों। तो इसका पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों नोवाक जोकोविच। याद रखिएगा नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच की बात करें दोस्तों तो इस किस देश के खिलाड़ी है। तो सर्बिया के खिलाड़ी है दोस्तों नोवाक जोकोविच। याद रखिएगा। अगर सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम जीतने की बात करें दोस्तों तो राफेल नडाल। याद रखिएगा 21 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच 20-20 जीते हैं दोस्तों। डेनियल मेदवेदेव कहाँ के दोस्तों। तो ये हैं जो डेनियल मेदवेदेव कहाँ के दोस्तों। तो याद रखिएगा ये हैं रूस के दोस्तों खिलाड़ी। और महिला एकल का खिताब कौन जीता है दोस्तों। तो पोलैंड की है एगा स्वेटेक। याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल का विजेता रहा राफेल नडाल दोस्तों। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है दोस्तों। ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल का खिताब एशले बार्टी जीती जो कि ऑस्ट्रेलिया ही से निवास करती है दोस्तों। और इन्होंने संन्यास भी ले लिया है दोस्तों। याद रखिएगा ये पहले अपने जीवन में क्रिकेट भी खेलती थी एशले बार्टी। राफेल नडाल ने अभी तक 21 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। उबेर कप का खिताब दक्षिण कोरिया ने जीता है चीन को हराकर, ये भी याद रखें। उबेर कप का सबसे पहले संबंध किस खेल से दोस्तों। तो ऊ के बाद बे, हम कितना बार बताएं कि ऊ के बाद बे, तो बे से बैडमिंटन। यह बैडमिंटन में महिलाओं का वर्ल्ड कप होता है उबेर कप, जबकि पुरुषों का बैडमिंटन में वर्ल्ड कप होता है थॉमस कप, जिसको पहली बार कौन जीता है दोस्तों। तो 1949 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसको पहली बार जीता है भारत ने। इंडोनेशिया जो कि 14 बार का विजेता है उसे हराकर दोस्तों पुरुष का वर्ल्ड कप है। यह कहाँ में आयोजित हुआ दोस्तों। तो बैंकॉक। याद रखिएगा थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से किसी न किसी एग्जाम में जरूर ही क्वेश्चन छपेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि 26 से 27 मई 2022 को आयोजित राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस राज्य की विधानसभा द्वारा की जाएगी। तो यह पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है दोस्तों। राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन, याद रखेगा राष्ट्रीय महिला विधायकों के लिए सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो इसका आयोजन क्यों किया जा रहा है दोस्तों। तो इस बार मनाया जा रहा है स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव जो कि 75वां स्वतंत्रता का वर्षगांठ है दोस्तों। तो इसलिए तो इसका आयोजन कहाँ में किया जाएगा दोस्तों। तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। याद रखिएगा दोस्तों केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो कि स्वतंत्रता का 75वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा है। केरल का क्लासिकल डांस क्या है दोस्तों। तो क से केरल, क से कथकली और मोहिनी अट्टम। याद रखिएगा दोस्तों। केरल की भाषा क्या है। तो केरल की भाषा है मलयालम दोस्तों। याद रखिएगा मलयालम। हाल ही में संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता दोस्तों। तो संतोष ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। फुटबॉल को सॉकर भी कहते हैं दोस्तों। याद रखिएगा। तो जीता है केरल ने। याद रखिएगा। अब फुटबॉल में ही एगो होता है दोस्तों, याद रखिएगा डुरंड कप। तो डुरंड कप का खिताब कौन जीता है। तो एफसी गोवा जीता है। साइलेंट वैली कहाँ में स्थित है दोस्तों। शांति घाटी केरल में है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है दोस्तों। तो नीलगिरी की है दोदा बेटा दोस्तों। याद रखिएगा। टोडा जनजाति कहाँ पर पाया जाता है दोस्तों। तो नीलगिरी पर। रेलवे के तीनों गेज जो दोस्तों नीलगिरी पर्वत पर मिलते हैं। मकर बिलक्कू त्यौहार का आयोजन सबरीमाला मंदिर में किया जाता है दोस्तों। याद रखिएगा मकर बिलक्कू त्यौहार मकर संक्रांति के समय किया जाता है सबरीमाला मंदिर में, जो कि कहाँ में दोस्तों सबरीमाला मंदिर। तो केरल में भगवान अयप्पन की पूजा होती है। याद रखिएगा अयप्पन। केरल के मुख्यमंत्री कौन है। तो पिनाराई विजयन है दोस्तों। याद रखिएगा। मोपला विद्रोह कहाँ में हुआ था। तो मोपला विद्रोह दोस्तों 1921 में हुआ था। कहाँ में। तो केरल में मलाबार तट में। याद रखिएगा दोस्तों। इसका नेता कौन था। तो अली मुसल्दी यार दोस्तों। याद रखिएगा। त्रिशूलपुरम त्यौहार का आयोजन भी केरल में किया जाता है। याद रखिएगा त्रिशूलपुरम। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की बात करें दोस्तों तो इसका आयोजन किया जाता है 18 मई को दोस्तों। याद रखिएगा 18 मई। यह पहली बार अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस पहली बार 1977 में मनाया गया था। इसका थीम क्या है। तो संग्रहालय की शक्ति।
विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 18 अप्रैल को, ये भी याद रखिएगा, विश्व धरोहर दिवस है। समुद्री संग्रहालय, जो कि भारत का पहला समुद्री संग्रहालय खोला गया काम दोस्तों, तो लोथल गुजरात में, याद रखिएगा। लोथल गुजरात किस सभ्यता से जुड़ा हुआ है दोस्तों? तो लोथल जो सभ्यता जुड़ा हुआ है वो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। और लोथल एक बंदरगाह था उस समय। आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है? तो विलियम कनिंघम है दोस्तों, जिन्होंने 1861 ईस्वी में स्थापना किया था। वर्तमान में इसके निदेशक है विद्यावती। ज्ञानवापी मस्जिद उत्खनन, हाल ही में जो दोस्तों बहुत ही चर्चा में है, न्यूज़पेपर में देखिएगा आप लोग, ज्ञानवापी मस्जिद जो कि वाराणसी में है, उत्खनन किया जा रहा है इसका। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक कौन है दोस्तों? तो धृति बनर्जी। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1916 में हुआ था। यह प्रथम महिला महानिदेशक बनी है, यानी कि 105 साल 6 साल के इतिहास में पहली बार। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि हाल ही में कहां से आदिवासी और युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? तो आदिवासी युवाओं को जो है कौशल प्रदान करने के लिए दोस्तों, याद रखिएगा, तो कहाँ से शुरुआत की गई? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, वहीं से शुरू किया गया है। तो कौशल प्रदान करने के लिए यह प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। 6 राज्यों में शुरू किया जाएगा, 17 जिलों में और 17 क्लस्टर में, जिसमें 250 लाभार्थी होंगे। जो सौर ऊर्जा, विद्युत, कृषि, ई शासन के क्षेत्र में कौशल प्रदान किया जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। 6 राज्य कौन कौन है दोस्तों? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा दोस्तों। तेजस योजना होगा दोस्तों, तेजस योजना की शुरुआत कहाँ में किया गया था दोस्तों? यूएई दुबई में किया गया, याद रखिएगा, अनुराग ठाकुर के द्वारा दुबई एक्सपो के दौरान जो है यूएई में जो दोस्तों कौशल प्रदान करने के लिए। इंटरनेशनल स्किल सेंटर की शुरुआत कहाँ की गई थी दोस्तों? तो भुवनेश्वर, याद रखिएगा। भारत का पहला स्मार्ट सिटी शहर भुवनेश्वर था, जबकि 100वां कौन है दोस्तों? तो शिलोंग। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कि 18 मई 2022 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के राज्य या उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो उपराज्यपाल थे अनिल बैजल, कहाँ के थे दोस्तों? तो याद रखिएगा अनिल बैजल का संबंध जो था यह दिल्ली के उपराज्यपाल थे, याद रखिएगा, जो कि 5 से 6 साल 5 सालों से लगभग दिल्ली के उपराज्यपाल थे अनिल बैजल दोस्तों। तो इस्तीफा दे दिए हैं। राज्यपाल किसको इस्तीफा देता है या उपराज्यपाल दोस्तों? तो राष्ट्रपति को, याद रखिएगा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को। अगर पूछा जाएगा कि दिल्ली के उपराज्यपाल को जो है शपथ कौन दिलाता है? तो वो राष्ट्रपति दिलाता है दोस्तों, ये भी ध्यान में रखिएगा। दिल्ली सरकार का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है दोस्तों? तो उपराज्यपाल होता है, इसीलिए वहाँ के सरकार और उपराज्यपाल में बहुत बार तनातनी हो जाता है। दिल्ली में कितने प्रतिशत विधायक जो है मंत्री बन सकते हैं? 10%। दिल्ली में विधानसभा सदस्यों की संख्या 70 है दोस्तों, याद रखिएगा। तो 10% मंत्री बनेंगे, यानी कि 7 मंत्री बन सकते हैं। संविधान संशोधन 91 दोस्तों, जबकि अन्य भारत के राज्यों में 15% दोस्तों। सरकारी आयोग और पूंछी आयोग का संबंध है केंद्र और राज्य के बीच संबंध से दोस्तों, याद रखिएगा। 69वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से जुड़ा हुआ है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी दोस्तों? तो 1911 ईस्वी में घोषणा होता है दिल्ली दरबार में। 1912 ईस्वी में भारत जो है की राजधानी नई दिल्ली बनती है। अगर एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा दोस्तों कि कौन सा शहर जो है भारत का 1 दिनों के लिए राजधानी बना था? तो था वाराणसी दोस्तों, याद रखिएगा, वाराणसी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि अक्सर चर्चा में रहने वाला हंसा एनजी क्या है? तो हंसा एनजी जो है दोस्तों नाभिकीय पनडुब्बी है? नहीं। मानव रहित विमान? नहीं। मालवाहक जहाज? नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्या है? तो उड़ान प्रशिक्षक विमान, यानी कि उड़ान प्रशिक्षक विमान, यानी कि पायलट को जो है यह सिखाएगा हंसा एनजी। तो हंसा एनजी में एनजी का अर्थ होता है न्यू जनरेशन दोस्तों, याद रखिएगा, जो कि CSIR के द्वारा लॉन्च किया गया है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसकी स्थापना 1942 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों। इसी के द्वारा जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी दिया जाता है। हेलिनिया क्या है दोस्तों? तो हेलिना नाग का हेलीकॉप्टर वर्जन है, जो कि हेलीकॉप्टर से छोड़ा जाएगा, हेलिना, याद रखिएगा दोस्तों। एंटी टैंक मिसाइल है नाग दोस्तों। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार CSIR के द्वारा दिया जाता है, यह भी हम बता दिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि 17 मई 2022 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहां से सुपोषित मां अभियान के 2य चरण का शुभारंभ किया?
तो सुपोषित माँ अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया है कहाँ से दोस्तों, तो याद रखिएगा कोंडाबूंदी राजस्थान से। ओम बिरला की बात करें दोस्तों तो कोटाबूंदी राजस्थान से जो है वह सांसद है ओम बिरला, जो कि भारत के लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष है दोस्तों। जो है इसमें जो है पहली बार जब शुरुआत किया गया था तो इसमें 1000 गर्भवती महिलाओं एवं लड़कियों को पोषण किट दिया गया था, जो कि 17 kg का था। वर्तमान में भारत के लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। पहली बार 2022 में शुरुआत किया गया था, द्वितीय चरण की शुरुआत किया गया है कोटाबूंदी में, जो है कोटा में 2000 और बूंदी में 1000 महिलाओं को जो है दिया जाएगा दोस्तों, 17 kg का किट दिया जाएगा, पोषण किट। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कहाँ से हुआ दोस्तों, तो पानीपत हरियाणा से। कब हुआ, 22 जनवरी 2015 को, याद रखिएगा। मृदा स्वास्थ्य कार्ड की शुरुआत 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ राजस्थान से दोस्तों, सूरतगढ़ गंगानगर राजस्थान। पीएम किसान योजना दोस्तों, किसान सम्मान निधि योजना इसी का नाम है, पीएम किसान योजना, 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से दोस्तों। इसमें साल में किसान परिवार को 6000 रुपया दिया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों, 3 किस्तों में करके 2-2 हज़ार। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से, जिसमें 5 लाख रुपया जो है प्रति परिवार को जो है बीमा कवर दिया जाता है दोस्तों। पीएम स्वास्थ्य आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत वाराणसी में दोस्तों, याद रखिएगा, पीएम स्वास्थ्य आत्मनिर्भर भारत योजना वाराणसी में शुरुआत किया गया है इसका दोस्तों 2021-22 में। स्कूल चलो अभियान दोस्तों, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री फिर से बने योगी आदित्यनाथ, उसके बाद स्कूल चलो अभियान श्रावस्ती से शुरू किए हैं। इतिहास में श्रावस्ती किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो महात्मा बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में ही दिया जाता था, श्रावस्ती। ग्राम उजाला योजना की शुरुआत एलईडी बल्ब को जो है बांटना दोस्तों, आरा जिला बिहार से दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में किसके द्वारा विश्व शासक संकेतक जारी किया गया है, तो विश्व शासन संकेतक जारी किया गया किसके द्वारा दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक जारी करता था, जो वो बंद कर दिया दोस्तों, याद रखिएगा। इसमें भारत की रेटिंग नीचे गिरी है, बीबीबी मधिका से भी नीचे आई है, याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक दोस्तों, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। आईएमएफ का 190वां सदस्य कौन बना है दोस्तों, तो अंडोरा, ये भी याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को जुड़वा बहन बोलते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ में, तो वाशिंगटन डीसी में। इसकी स्थापना ब्रेडन वुड सम्मेलन में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। यूएनडीपी, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। इसके 3 आधार होते हैं, प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा और साक्षरता दोस्तों। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, 1 जनवरी 1995 को स्थापना होता है जिनेवा में। इसका 160वां सदस्य देश है अफगानिस्तान, मुख्यालय है जिनेवा। पहली महिला अध्यक्ष महानिदेशक बनी है नागोजी ओकाजा इबेला, जो कहाँ की दोस्तों, तो नाइजीरिया की। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि हाल ही में किस भारतीय को ब्रिटेन की महारानी ने मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया है, तो ब्रिटेन की महारानी द्वारा सम्मानित किया गया दोस्तों, तो किसे सम्मानित किया गया था, अजय पीरामल, याद रखिएगा दोस्तों, अजय पीरामल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अजय पीरामल। तो रॉयल गोल्ड मेडल पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं हाल ही में बालकृष्ण दोषी, 2018 में इन्हें प्रित्जकर पुरस्कार भी मिला था, जो कि भारत के एकमात्र व्यक्ति हैं जो जिन्हें मिला है प्रित्जकर पुरस्कार। हाल ही में टेम्पल्टन पुरस्कार फ्रैंक विलजैक को मिला है, प्रथम बार यह पुरस्कार मदर टेरेसा को मिला था। 31वां सरस्वती सम्मान रामदरथ मिश्र को मिला है, मैं तो यहाँ हूँ कविता संग्रह के लिए दोस्तों। प्रित्जकर पुरस्कार इस बार 2022 में फ्रांसिस कैरे को दिया गया है, जो कि अफ्रीकी व्यक्ति हैं, याद रखिएगा। यह जो पुरस्कार है अजय पीरामल को दिया गया है, वो 1917 में किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा शुरू किया गया था, याद रखिएगा। 29 फरवरी 2022 को सुपोषित माँ अभियान शुरुआत किया गया, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, 29 फरवरी 2020 को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 19 मई 2022 को भारत के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कहाँ किया जाएगा, किसने किया दोस्तों, तो भारत के ब्रिक्स का दोस्तों हो जाएगा, ब्रिक्स का जो है मेजबानी कौन करा है, तो वांग ई चीन, याद रखिएगा, जो कि चीन के हैं वांग ई। तो ब्रिक्स की संकल्पना की बात करें तो जिम ओ'नील ने 2001 में दिया था। ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन उस समय शामिल थे।
2010 में साउथ अफ्रीका शामिल होने के बाद ब्रिक्स नाम पड़ गया। पहली बैठक सन 2009 में रूस के एरिक वर्ग में हुआ था और 13वीं बैठक 2021 में भारत में हुआ, जो कि अगला बैठक 2022 में होने वाला है। जितना भी बैठक वो सब होगा चीन में दोस्तों, कहा कि इंडिया के बाद किसका 80 से चाइना का स्थान आ रहा है। 2023 में साउथ अफ्रीका में होगा दोस्तों, 2024 में फिर ब्राज़ील में होगा, ऐसे करके घूमते रहता है। नाटो की स्थापना 1949 में हुआ था, मुख्यालय ब्रुसेल्स है दोस्तों, याद रखिएगा, और सदस्य देश 30 हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के मामलों का प्रबंधन के लिए पूर्व न्यायाधीश S.R. दवे की अध्यक्षता में 3 सदस्य प्रशासक समिति थी, याद रखेगा। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के मामलों को सुलझाने के लिए S.R. दवे की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा की गई, तो सुरेश कोटक के, भी याद रखिएगा। पेट्रोल में इथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को कब तक पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन की मंजूरी मिली, 2025-26। तो याद रखिएगा दोस्तों, जैव ईंधन नीति जो है दोस्तों, हाल ही में जो है एथेनॉल पावर प्लांट जो है दोस्तों बिहार में खोला गया है, पूर्णिया जिला में। 12वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता, तो ओडिशा दोस्तों। अगला साल पुरुषों का हॉकी का वर्ल्ड कप कहाँ होगा, तो ओडिशा में ही होगा। माउंट एवरेस्ट को 16वीं बार फतह करने वाली पहली गैर नेपाली नागरिक केंटल कुल। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का नया चेयरमैन SS मुंद्रा को बनाया गया है, SS मुंद्रा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ पर भारत जमैका मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया था, किंगस्टन। जमैका की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो किंगस्टन। तो किंगस्टन में किया गया रामनाथ कोविंद के द्वारा, याद रखिएगा दोस्तों। भारत जमैका मैत्री उद्यान, याद रखिएगा दोस्तों। पिछला वीडियो में पूछा गया था कि विश्व की सबसे बड़ी जो है मार्केट कैप वैल्यू वाली कंपनी कौन बन गई है, तो सऊदी अरामको बन गई है दोस्तों, याद रखिएगा। सही उत्तर देने वाले लोग हैं सुनीता देवी, पृथ्वीराज, खबरदार कॉमेडी, सुजाता कुमारी, याद रखिएगा। इन सभी को ढेर सारी बधाई। सऊदी अरब की कंपनी है जो कि पेट्रोलियम का उत्पादन करता है दोस्तों। आज का क्वेश्चन रहेगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 26 से 27 मई 2022 को आयोजित राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाएगा। तो आप लोगों को राज्य का नाम बताना है दोस्तों जिसके द्वारा किया जाएगा, याद रखिएगा। और इसका आप लोग कमेंट करके जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जवाब दीजिए। वीडियो यदि दोस्तों अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर करना भूले नहीं, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। और वीडियो पर नए हैं तो दोस्तों कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।